अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक अलैहि व मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुल लदैहि स्वलातन तबका व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशए बज़्म जन्नत, मुहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। आप हज़रात पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। आप हज़रात सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाहो। किसके फिर होकर रहे हम, गर तुम ही हमको न चाहो। बद करें हरदम बुराई, तुम कहो उनका भला हो। हम वही बेशर्म बद हैं, तुम वही काने हया हो। तुम पे हो वल्लाह तुम पे, जानो दिल तुम पर फिदा हो। थे वसीले सब नबी तुम, असले मकसूदे हुदा हो। पाक करने को वजू थे, तुम नमाज़े जां फिजा हो। तुम पे हो वल्लाह तुम पे, जानो दिल तुम पर फिदा हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। इतना तो जानकारी है यार आप लोगों को। चलिए आगे बच्चों को उठाएं तो ये जो बच्चे सो रहे उठा दीजिए इनको, उठाइए जाओ पीछे जाओ। दुरूद पाक पढ़ लें आप हज़रात। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शब्बीर ये कह दो दुनिया से, जब तक ये मुसलमान जिंदा हैं, इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत का एक आन न बदला जाएगा। ऐ नौजवानाने मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने। ऐ नौजवानाने मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने। तुझे पाला है ऐसी कौम ने, आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरदारा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, बेशक बेशक नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बहुत ही खुशी की बात है और सआदतमंदी भी है
और यहाँ के अहबाब को देखने के बाद, उनके जज्बात को देखने के बाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे जंगल में मंगल बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन ऐसी जगहों पर ऐसी फिक्र देने के लिए जश्न गौसुल वरा और इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस नाम दिया आपने। आपने बता दिया है लोगों को कि हम इमाम अहमद रजा आला हजरत अजीमुल बरकत के शहदाई हैं। वाह वाह वाह। और चाहे जंगल में हो, बेआबान में हो, चाहे शहर में हो, चाहे जहां हो, हमारा यही नारा रहेगा कि रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुस्तफा जाने रहमत। यकीनन आप और हाफिज ताजदार, आपने ऐसा हाफिज पाया है जो ताजदार। यकीनन माशाअल्लाह। कुछ न कुछ तो नाम का असर होता ही है ना, इसीलिए कहा जाता है नाम गुड्डू पप्पू न रखा करो, नाम असरअंदाज रखो ताकि उसका असर। बेटे का नाम अली रखोगे तो बहादुरी कहीं ना कहीं से आ ही जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटे का नाम हुसैन रखोगे तो दीन की हिफाजत के लिए सर कटाने का जज्बा आ ही जाएगा। इसलिए अपने बच्चों का नाम असहाबे रसूल के नाम पे रखो, अपने बच्चों का नाम आले रसूल के नाम पे रखो, ताकि तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारे आगोश में परवरिश पाए तो उसके साथ साथ उसका हुसैनी नाम, हसनी नाम, हुसैनी हसनी किरदार बनकर चमक उठे और जब जमाने में आए तो दीन का मुहाफिज बनकर आए, दीन की हिफाजत करने वाला बनकर। बहुत खूब जिंदाबाद। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। नामों की भी सिलेक्शन में हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का नाम तारिक रखें, खालिद रखें, ताकि शब्बीर रखें, शब्बर रखें, ताकि हमारे पास जज्बा रहे कि तारिक की तरह हम भी मौजों पे कदम लेंगे, खालिद की तरह हम भी हाथों में अलम लेंगे। हर दौर में उठेगा यजीदी फितना, हर दौर में शब्बीर जन्म लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। इको थोड़ा कम कर दीजिएगा। तो हमें और आपको आज आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सब हाफिज ताजदार साहब को मुबारकबाद पेश करिए। आप नहीं जानते हैं कि उलमा के कदम ही बरकती हुआ करते हैं। उलमा जहां तशरीफ ले जाते हैं, अगर बारिश न होती हो तो उनकी बरकत से बारिश होने लगती है। सब्जा न उगता हो तो उनकी बरकत से सब्जा उगने लगता है। बेशक बेशक। उनकी बरकत है। क्यों? उनकी ये अपनी पर्सनल वो नहीं है, उनकी बरकत ये क्यों है? क्यों उनके दमे कदम से ये बहारें आती हैं? क्योंकि वो काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह की बातें करते हैं, रसूल की बातें करते हैं और अल्लाह और रसूल की बातें सीखते हैं, सिखाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। बेशक बेशक। उसकी बरकतें हैं ये। जानते हैं आज इंसान ये समझता है, हर इंसान चाहता भी है कि हम सबसे अच्छे रहें। जी जी। सबसे अच्छा बनना चाहते हो कि नहीं? दौलत में सबसे अच्छा दौलतमंद रहूं, सबसे ज्यादा दौलत हो। शोहरत में बहुत पूरी दुनिया में पहचाना जाऊं,
हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो जानता है कि हमारे अंदर ये गट्स नहीं है, इसलिए फिर भी अपने अपने इलाके में तो वो शोहरत याफ्ता और दौलतमंद बनना चाहता ही। लेकिन दुनिया कितनी भी दौलतमंद बनना चाहे, अपने मेहनत करने की बुनियाद पर अल्लाह उसे बना दे वो अलग चीज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बुनियाद पर न कोई दौलतमंद हो सकता है, न कोई सेहतमंद हो सकता है। बेशक बेशक। अगर लोग अपने चाहने के मुताबिक दौलतमंद हो जाते तो आज सब चाहते कि हम टाटा बिरला हो जाएं, सब चाहते कि हम बादशाह वक्त हो जाएं। लोग अपने मुताबिक सेहतमंद होना चाहते तो आज कौन नहीं चाहता है कि उसका नाम बड़े बड़े पहलवानों में शुमार किया जाए, उसकी अच्छी खासी बॉडी हो, सब चाहते हैं। लेकिन इतना देखना चाहिए आपको, आपके बदन पर आपका कंट्रोल नहीं है। मेहनत भले ही आप करें, जब अल्लाह सेहत अता फरमाता है तभी इंसान सेहत पाता है, जब अल्लाह दौलत अता फरमाता है तभी इंसान दौलत पाता है। अल्लाह अगर किसी से दौलत छीन ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे दौलत दे नहीं सकती है, और अल्लाह जिसे दौलत दे दे दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम यकीनन यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारी सादतमंदी है। मैं अपने उन भाइयों से भी कहूंगा जो अभी तक नहीं आए हैं, वो आकर यहाँ बरकतें भी हासिल करें, वरना तो माइक का ये फायदा है कि वो आप तक पहुंच रही है आवाज। हमें आपको गौर करना है कि किस मिशन के तहत हमने इस जलसे का एहतमाम किया। आपने ही तो जलसे को सजाया है, आप ही ने तो जलसे में उलमा को बुलवाया है। अब आप जब तक नहीं आएंगे तब तक जलसा आपके ही ऊपर है। जब आप कामयाब करेंगे तो जलसा कामयाब है। और जलसा कामयाब कैसे होगा? हा हुल्ला से। जलसा कामयाब कैसे होगा? नारेबाजी से। जलसा कामयाब कैसे होगा? कोई चीज अपने मकसद के तहत जब होती है और मकसद को पा जाना ही कामयाबी हुआ करती है। ये नहीं देखना चाहिए कम या ज्यादा, कटना या मरना, जीना या बचना, ये नहीं। वरना तो आप बताइए करबला में कामयाब कौन था? बताइए करबला में कामयाब कौन था? किसी को पता है? इमाम हुसैन को नहीं जानते आप लोग? यजीद कामयाब था कि हुसैन? हुसैन कामयाब थे ना, लेकिन उनकी तो गर्दन कट गई थी, उनका तो कुंभा लुट गया था, पूरा खानदान कुर्बान हो गया, लेकिन वो कामयाब कहे जा रहे हैं। और यजीद की फौजें भी बची हैं, वो भी बचा है, इक्तिदार भी बचा है, लेकिन वो नाकाम कहा जा रहा है। वजह यजीद का जो मकसद था उस मकसद को वो पाया नहीं। हुसैन का जो मकसद था, हुसैन उस मकसद को पा गए। तो जब मकसद को पा लिया जाता है तभी कामयाबी हासिल होती है। मकसद से दूर रहता है तो कामयाबी नहीं होती। बेशक बेशक। हुसैन की गर्दन कटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे इमाम की गर्दन कटी, मेरे इमाम का खानदान कुर्बान हुआ, शहीद हुए सब, लेकिन मेरे इमाम का मकसद ये था कि दीन को बचाया जाए, हाथ फासिक के हाथ पे न दिया जाए। यही मकसद आपका था और आप इसी मकसद पे रहे, और इस मकसद को आपने अपना गला देकर, अपनी गर्दन देकर अपने हाथ को बचा लिया और फासिक के हाथ पर नहीं जाने दिया। तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, और जब मकसद में कामयाब हो गए तो आप ही जिंदा जावेद हैं। और दूसरा जी के भी
मकसद नहीं पाया, क्योंकि मकसद क्या थी कि हुसैन की बैयत हो जाए, और वो हुई नहीं। तो जलसे का मकसद क्या है? इस्लाह माशरा जो हेडिंग दी गई है, किसी भी कल्चर को सुधारना, समाज सुधार जिसे कहा जाता है, समाज सुधार। तो समाज सुधारने के लिए आपने इस जलसे को सजाया है। अब समाज में अगर सुधार आ गया, हमारा नौजवान अगर सुधार की तरफ आ गया, तो यकीनन ये जलसा कामयाब है। चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे कोई न, और यहां भीड़ लग जाए यहां से वहां तक, और जो बयानात हो उस पर अमल करने की कोशिश न की जाए, उस पर अमल न हो, तो समझ लीजिए कि मकसद में हम फेल हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मेरे नौजवानों के बारे में, कि उनके बारे में सुनने में आया कि उन्होंने चाहा कि इस गांव में, इस देहात में ऐसा जलसा कायम किया जाए जिससे लोगों में सुधार पैदा हो, जैसे लोगों में सुधार पैदा हो। और जवान जब आगे बढ़ते हैं तो पूरी कौम तरक्की करती है। वजह, जवान जब आगे बढ़ते हैं तो पूरी कौम तरक्की करती है। वजह, क्योंकि जवान तरक्की करता है तो उसके जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका भी सीना चौड़ा होता है कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे गोद में खेलने वाला आज तरक्की कर रहा है, और उसे देखकर वो भी शर्मिंदा होकर खुद रास्ते पर आ जाते हैं। और जो उनसे छोटे होते हैं उनको वो जवान अपनी हरकत के जरिए से और अपनी ताकत और कुव्वत के जरिए से और अपने अखलाक के जरिए से उनको भी सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन जवानों को जिन जवानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। वो अगर परदेश में रह रहे हैं, माशाअल्लाह, वो विदेश में रह रहे हैं, वो और दीगर जगहों पर रह रहे हैं, और यहाँ तक आ गए हैं, तब भी मुबारकबाद के काबिल हैं, और वहीं से अगर सुन रहे हैं तब भी मुबारकबाद के काबिल हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी चीजों का होना जरूरी है। जलसा इसलिए होता है कि उलमा आए, और उलमा आने के बाद हमें अच्छी चीजें बताएं और हम उस पर अमल करें। बेशक। तो आप लोग तैयार हैं ना इस बात के लिए कि उलमा जो बताएंगे हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे? इंशाअल्लाह। सब लोग तैयार हैं ना? माशाअल्लाह। अब हमारा जलसा कामयाब। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है। अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है। इस्लाम इज द सेलेक्टेड बाय अल्लाह। इस्लाम को अल्लाह ने चुना है। बेशक। दीन अगर कोई है तो सिर्फ इस्लाम है। मजहब अगर कोई है तो सिर्फ इस्लाम है। और जब सबसे अच्छा हम बनना चाहते हैं, हम सबसे बेहतर बनना चाहते हैं, सबसे प्यारा बनना चाहते हैं, तो इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। पहले बात तो ये देख लें कि सबसे बेहतर है क्या। तो हदीस शरीफ में आता है, खैरुल कलाम कलामुल्लाह। सबसे बेहतर बात अल्लाह का कलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर कलाम अल्लाह का कलाम, सबसे बेहतर बात अल्लाह की बात, सबसे अच्छी बात अल्लाह की बात। और खैर का लफ्ज भी आया, अहसन का लफ्ज भी आया, अफजल का लफ्ज भी आया। या इन्ना अहसनल कलामी या अहसनल हदीस कलामुल्लाह। और दूसरा, खैरुल हदी हदी रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर तरीका मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। सबसे बेहतर सीरत, सबसे बेहतर रास्ता
सबसे अच्छी राह मुस्तफ़ा जाने रहमत की राह। बेशक बेशक। तो सबसे अच्छा तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत का, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह तबारक ताला का कलाम। अब यहीं से बात समझ में आ गई। अच्छा वो होगा जो अल्लाह के कलाम के मुताबिक कलाम करे, और अच्छा वो होगा जो नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। सबसे अच्छा तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत का है, तो सबसे अच्छा वो होगा जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पर चले। सबसे अच्छा वो होगा जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को अपनाए। सबसे अच्छा वो होगा जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके को अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी करे। बेशक सुभान अल्लाह। और सबसे अच्छी बात करने वाला वो होगा जो सब कलामुल्लाह के मुताबिक बात करे। और ये तो कहा गया खैरुल कलाम कलामुल्लाह, खैरुल हदी हदी रसूलिल्लाह, या खैरुल हुदा हुदा रसूलिल्लाह। सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा रास्ता। और क्या फरमाया गया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। कौन सबसे बेहतर है? जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। पता चल गया तमाम इंसानों में मोमिन सबसे अच्छा होता है। आदम की औलाद में बहुत सारे लोग हैं, कुछ मोमिन हैं, कुछ काफिर हैं, कुछ मुनाफिक हैं। आदम की औलाद तो सबसे बेहतर इंसान वो है जो मुसलमान। बेशक सबसे बेहतर इंसान वो जो मुसलमान। और उनमें सबसे बेहतर होने की वजह क्या है? मुसलमान सबसे बेहतर क्यों है? उम्मत मोहम्मदी सबसे अफजल क्यों है? क्योंकि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। बेशक बेशक। जो भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अफजल है, वो खैर पर है। तो सबसे अच्छा, सबसे अफजल अभी ढूंढना हो तो ये न देखना किसकी बिल्डिंग अच्छी है, सबसे अच्छा उसे न मानना। किसकी पास दौलत ज्यादा है, सबसे अच्छा उसे न मानना। सबसे अच्छा वो है जिसके पास ईमान की दौलत है, और उसमें भी सबसे अच्छा वो है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सबसे अच्छा वो भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, सबसे अच्छा वो। तो अब अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, सब अच्छा बनना चाहते हैं, कि है कोई ऐसे जो कहे कि मैं कमीना रहना चाहता हूं? अपने आप को कमीना कहलवाना कोई पसंद करेगा? अरे कमीना भी अपने आप को कमीना पसंद नहीं करता है। जो कमीना हो वो भी नहीं पसंद करता है कि उसे कमीना कहा जाए, हालांकि उसके अंदर कमी है, उस कमी की वजह से वो कमीना है। लेकिन कमीना में भी कमी ना है कहकर ये बताया जा रहा है कि मोमिन होता है वो अच्छी बातें लेता है, उसके अंदर कमी होती है, फिर भी वो कमी को सुधार कर कमी ना होने वाले में शुमार हो जाता है। बेशक। तो अब आप अच्छा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे तो किसके मुताबिक? कुरान के मुताबिक करेंगे। जिंदगी गुजारेंगे तो किसके मुताबिक? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तो उनके तरीके के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और तुम अपने में सबसे अच्छा किसको समझोगे? किसको समझोगे सबसे अच्छा? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुभान अल्लाह। जो कुरान सिखाए, सीखे और दूसरों को सिखाए, वो तुम में सबसे अच्छा है, तुम में सबसे अफजल है। तो कभी भी अपने मकतब में पढ़ने वाले, कुरान पाक पढ़ने वाले, टूटी चटाई पर बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र करने वाले को खराब न समझना। यही दुनिया में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं की बरकतों से तुम्हें दुनिया भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
पैगाम इस्लाम मजहब इस्लाम हुजूर मुफ्ती अकील साहब क़िबला क़ादरी नारे तकबीर। उलमा को अब हकीर न समझना, क्योंकि उलमा बात करते हैं तो कुरान के मुताबिक बात करते हैं, बेशक खैरुल कलाम के मुताबिक बात करते हैं और अच्छी सीरत और अच्छे तरीके के मुताबिक चलने के लिए कहते हैं, और इनके ये भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये आपकी पहचान बताई गई है। अब आपको देखना होगा कि भलाई क्या है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, आपको ये देखना होगा और समझना होगा। कुरान की तालीम वाला जब सबसे अच्छा है तो सबसे पहला इंतजाम ये होना चाहिए कि आप ऐसी प्रॉपर्टी बनाएं जिसमें कुरान सिखाया जा सके और जिसमें कुरान सीखा जा सके। सबसे अच्छा काम ये होगा। और मैंने सुना कि आप हजरात यहाँ मदरसे की जमीन भी रखते हैं, जी जी, और उसमें कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल भी पैदा कर रहे हैं। माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरा इल्म आप अपने बच्चों को न सिखाएं, लेकिन जब कुरान ही में सारा इल्म मौजूद है, वाह वाह वाह, तो अगर सारा इल्म अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो कुरान अच्छी तरीके से सिखा दें। कुरान अच्छी तरीके से सीखने वाला चांद का सफर भी करवा देगा और चांद की तहकीक भी करवा देगा, पानी की भी तहकीक करवा देगा, मिट्टी की भी तहकीक करवा देगा और सारे मामला हल करता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने देखा नहीं, मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी जी अलैहि रहमत और रिजवान ने चांद का सफर एक किताब लिखा, और आज से बरसों पहले उन्होंने बता दिया था कि चांद पे जाना मुमकिन है। जब इस बात पर लड़ाइयां हो रही थी और एक दूसरे पर कोसा जा रहा था कि चांद पर जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मुख्तलिफ हो गए थे। कुछ का दावा था कि जाया जा सकता है, कुछ का दावा था कि नहीं जाया जा सकता है, लेकिन मदरसे में बैठकर जो है लिखने वाले मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने उसी वक्त लिख के बता दिया था चांद का सफर किया जा सकता है और वहां जाया जा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है ये? कुरान पढ़ने वाला, कुरान सीखने वाला। आज भी साइंसदान मुख्तलिफ हैं इस बात में। जमीन घूम रही है कि ठप है, कोई चीज नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए से गिरती है या किसकी वजह से गिरती है, इस पर आपने जो साइंस पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, उस पर बड़ी बड़ी तहकीकें हुई हैं। लेकिन इसी मदरसे में पढ़ने वाले इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी तहकीक के जरिए से बता दिया कि जमीन के अंदर जो कशिश है, वो कशिश का जो नजरिया साइंस ने दिया है वो सही नहीं है। कोई चीज आती है तो अपने एतबार से आती है, उसकी फितरत ये है, उसकी आदत ये है, और कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी फितरत है, उसकी आदत। बेशक बेशक। तो ये कौन है जो पानी की तहकीक कर रहा है? ये कौन है जो पानी की किस्में बयान कर रहा है? ये कौन है जो जमीन की तहकीक कर रहा है? ये कौन है? यही कुरान पढ़ने वाले हैं। तो कुरान पढ़ने वाला अगर सही से कुरान पढ़ रहा है, कुरान के असरार और रुमूज को समझने की कोशिश कर रहा है, कुरान की तफसीर पर उसकी गहरी नजर है, तो ये कुरान पढ़ने वाला आम फाम नहीं होता है। दुनिया का कोई मसला जब कहीं हल नहीं होता है तो कुरान पढ़ने वाले के पास लाया जाता है, वो कुरान पढ़ने वाला उसे हल कर देता है। आप डॉक्टर बनाते हैं अपने लड़के को, 25 लाख खर्चा करते हैं उस पर, करोड़ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। एक बच्चे पर सालाना जो फीस देते हैं आप, वो कई लाख रुपए फीस दे रहे हैं। बेशक बेशक। कई लाख रुपए फीस पाने के बाद एक इंसान डॉक्टर बन रहा है, और वो डॉक्टर बन रहा है तो बहुत हाई लेवल का डॉक्टर बनेगा
तो आई स्पेशलिस्ट होगा जी। यानी आंख का स्पेशलिस्ट है। अब उससे अगर कहिए नाक के बारे में बता दीजिए, कहेगा नाक के बारे में नाक के स्पेशलिस्ट के पास जाओ। कहेगा अगर सीने के बारे में बताइए तो कहेंगे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ। कहेंगे पेट के बारे में बता दीजिए, स्टोमक स्पेशलिस्ट के पास जाओ। हड्डी के बारे में बताइए, बोन स्पेशलिस्ट के पास जाओ। एक ही बदन में इतने आज़ा हैं, इतने हिस्से हैं, इतने जुज़ हैं, लेकिन 50 लाख देकर आपने जिस बच्चे को पढ़ाया है, अगर वो आंख के बारे में जानता है तो कान के बारे में नहीं जानता, वो कान के बारे में जानता है तो नाक के बारे में नहीं जानता, वो नाक के बारे में जानता है तो पेट के बारे में नहीं जानता। लेकिन जब ये डॉक्टर इनकी डॉक्टरी के सामने हम अपना कान लेकर जाएं और कान फिर भी न ठीक हो, अपना पेट लेकर जाएं, पेट फिर भी न ठीक हो, अपना बदन लेकर जाएं, बदन फिर भी न ठीक हो, तो ये डॉक्टर भी थक हार कर भेजते हैं मखदूम मिल्लत के पास, वैसे मिल्लत के पास जाओ, चले जाओ, दवाएं काम नहीं आ रही हैं, कुरान पढ़ने वाले के पास चले जाओ, वो कुरान पढ़कर दम कर देंगे, तुम्हारा बदन भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जिस्म भी ठीक हो जाएगा। जहां सब थक जा रहे हैं वहां कुरान काम आ रहा है। और क्यों काम आ रहा है? कुरान ऐसे नहीं, कुरान ने कहा है शिफाउन लिल मोमिनीन, रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान शिफा है। सूरह फातिहा के ताल्लुक से कहा गया शिफाउन लिकुल्लि दा, हर बीमारी के लिए शिफा है सूरह फातिहा। आप जिन बच्चों को गौर करिए, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले कुरान का इल्म उसे सिखा दो, डॉक्टर बनाने से पहले हदीस का इल्म उसे दे दो, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले दीन का इल्म उसे दे दो, ताकि वो डॉक्टर बीमारों से भी मौके का फायदा उठाकर उसे मार डालने पर न लगे, बल्कि खिदमत खल्क समझकर उसकी हिफाजत करे, उसको दवा दे और उसे ठीक करे। वाह वाह वाह। ये इंजीनियर जो दीन से दूर हैं, ये वकील जो दीन से दूर हैं, जिनके अंदर इस्लाम नहीं है, वही वकील है जो 1 लाख टैक्स को इधर उधर करके 10,000 में बदल देता है। लेकिन अगर उसी वकील के अंदर कुरान की तालीम हो, उसी वकील के अंदर इस्लामी नजरिया हो, तो वो 1 लाख को 10,000 में नहीं बदलेगा। मुजरिमों को सजा दिलाने वाला वो वकील 10 लाख रुपए लेकर मुजरिम को बाइज्जत बरी करवा दे रहा है, लेकिन वही अगर इस्लाम का नजरिया रखेगा, कुरान की तालीम उसके अंदर होगी, तो वो 10 लाख लेकर मुजरिम को बरी नहीं करवाएगा, बल्कि जो मुजरिम है उसको सजा दिलवाएगा, अगरचे उसे पैसा न मिले, अगरचे उसे जो है दौलत न मिले। क्यों? ये सारी चीजें आएंगी तो इस्लाम की वजह से आएंगी। बेशक। अपना बच्चा, मैं नहीं कहता हूँ कि आप वकील न बनाइए, लेकिन वो लायर न हो जाए, वो वकील झूठा न रहे, सच्चा रहे, क्योंकि इस्लाम झूठ से दूर करता है, सच के करीब करता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तालीम सबसे पहले जरूरी है कुरान और हदीस की। और क्या समझते हैं आप, ये कुरान और हदीस सीखने वाले ऐसे हैं? आइए मैं एक बात बताऊं हदीस शरीफ से, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 भाई थे। दोनों भाई में से एक भाई बारगाह रिसालत में आए और वो दीन सीखने लगे, और दूसरा भाई कमाने के लिए चला गया कि हमारा एक भाई दीन सीखेगा और मैं बिजनेस करूंगा, तो हमारा दोनों खर्चा चलता रहेगा। कुछ दिनों के बाद वो भाई जो बिजनेस कर रहा था, तिजारत कर रहा था, वो बारगाह रिसालत में आया और अर्ज करने लगा कि अगर ये मेरा भाई जो दीन सीख रहा है, ये मेरा भाई अगर मेरे साथ तिजारत करने लगे तो मेरी तिजारत तरक्की पा जाएगी,
मेरी तिजारत तरक्की पा जाएगी, 1 से 2 लोग हो जाएंगे, 2 से 3 बढ़ जाएगा। हम 10,000 कमाते हैं तो 15,000 कमाएंगे, हम 10,000 कमाते हैं तो 20,000 कमाएंगे, हम 10,000 कमाते हैं तो बढ़ जाएगा। ये लेकर बात आया बारगाह रिसालत में और कहने लगा कि मेरा ये भाई जो यहाँ दीन सीखता है, इसको भी इजाजत दे दीजिए कि ये हमारे साथ तिजारत करे। सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया था, मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया था। हमारे रहबर, हमारे मावा, हमारे मलजा, हमारी जान, मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाया, क्या समझते हो तुम्हारी तिजारत में जो कामयाबी तुम्हें मिल रही है तुम्हारे वजह से मिल रही है? नहीं, ये कामयाबी इसके दीन सीखने के वजह से मिल रही है। तुम्हारी दौलत में जो बरकतें आ रही हैं, ये इस दीन सीखने के बारे में आ रही हैं। अगर ये दीन सीखना बंद कर देगा तो तुम्हारी दौलत में बरकतें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी तिजारत बैठ जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, मुस्तफा जाने रहमत। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दौलतमंदों को इतराना नहीं चाहिए। न जाने किस बोरिया नशीन के पढ़ने की वजह से उसकी दौलत में बरकतें हो रही हैं। मैं तो कहता हूँ मुबारकपुर के हालात देख लो, मैं कहता हूँ रोनाई के हालात देख लो। जब तक मिसबाहुल उलूम नहीं था मुबारकपुर की दौलत की हालत कमजोर थी। जब तक जामिया इस्लामिया रोनाई नहीं था तब तक रोनाई की दौलत की हालत जो कमजोर थी। लेकिन जब ये किले बने और वहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र होने लगा तो वहाँ पैसों की बारिश होने लगी। पता चल गया ये पैसों की बारिश जो दौलतमंदों पे हो रही है ये अल्लाह और रसूल का जिक्र करने वालों की बदौलत हो रही है और उनकी बरकतों से हो रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने इलाके को बाफैज बनाना चाहते हैं, आप भी तजर्बा किए करें। जब से आपके यहाँ मकतब कायम हुआ होगा, जब से आपने उसमें जो है हिस्सा लिया होगा, तब से आपने देखा होगा कि यहाँ तरक्कियां होना शुरू हो गई होंगी। ये आपकी आंखों का मुशाहिदा है, इसे आपने देखा होगा। और मैं तो कहता हूँ प्यारे, मस्जिद और मदरसे के लिए अपना पैसा खर्च करो, ये पैसा तुम्हारे पैसे में यहाँ भी बरकत अता करेगा और कल मैदान महशर में तो तुम्हें जन्नत ले ही जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को और अपनी माँ बहनों को भी मैं यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज, सबसे अच्छा बनने की कोशिश करो। और सबसे अच्छा कैसे बनेगा? सबसे अच्छे कलाम को पढ़कर और सबसे अच्छी की सीरत को अपनाकर। बेशक। तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत अपनाएंगे आप। आज का दौर, आज लोग स्टैंडर्ड बनते हैं। स्टैंडर्ड बनने में होता क्या है? सीरत मुस्तफा को छोड़कर कोई स्टैंडर्ड हो सकता है? दुनिया तुम्हें कुत्ता बिल्ली की तरह टहलाना चाहती है, दुनिया तुम्हें जानवरों से बदतर करना चाहती है। इसीलिए वो अपना माशरा, अपना कल्चर तुम्हारे दरमियान में लाना चाहती है। दुनिया तुम्हें बेहोश देखना चाहती है, दुनिया तुम्हारे अक्लों को खत्म करना चाहती है। इसी वजह से अपना कल्चर वो तुम्हारे दरमियान लाना चाहती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया मेरा अक्ल कैसे, मेरी अक्ल कैसे खत्म करना चाहेगी? सुनो, शराब एक आम बात है, हर कोई जानता है कि शराब पीने से अक्ल कमजोर हो जाती है। अक्ल काम नहीं करती है कि करती है काम? अक्ल काम नहीं करती है। कीचड़ में नाली के कीड़े की तरह गिरा पड़ा मिलता है शराबी। तमीज नहीं होती है उसके अंदर कि वो अपनी माँ बेटी में, अपनी बहन में, अपनी बीवी में इम्तियाज कर सके। इतनी अकल खत्म हो जाती है उससे। दुनिया चाहती है इस्लाम के मानने वालों के अंदर भी शराब आ जाए। दुनिया चाहती है कि इस्लाम के मानने वालों के हाथों में भी बोतलें आ जाएं,
क्योंकि यही कौम है जिसकी वजह से बेटियों का वकार बचा हुआ है, यही एक कौम है जिसकी वजह से माओ की इज्जतें बची हुई हैं, यही एक कौम है जिसकी वजह से बहनों का सिंदूर बचा हुआ है, यही एक कौम है जिसकी वजह से बहुओं की गोदें बची हुई हैं। अगर ये कौम बेहोश हो जाएगी, ये कौम शराब की आदी हो जाएगी, तो माँ का बेटी का सिंदूर खत्म हो जाएगा, बेटी की गोद खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शराब इन तमाम इम्तियाज को खत्म करके एक इंसान को हैवान बना देती है, और वो हैवान न माँ बेटी का इम्तियाज कर पाता है, न भाई बहन का इम्तियाज। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा पैगाम, और उसे क्या कहा जा रहा है? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। हमें अक्ल को खत्म कर देने वाली चीज अक्लमंद कैसे इस्तेमाल करेगा? अक्लमंद कैसे इस्तेमाल करेगा कि उससे अकल भी खत्म हो जाए? हैं? हमने सुना कि यहाँ 800 घर हैं और सब मकतब को कायम करने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। अपने बच्चों को जब कुरान की तालीम दिलाओगे तो बच्चा तुम्हारा भटकेगा नहीं, और बच्चे को सही राह पर लाने के लिए जरूरी है कि बुजुर्गों का तरीका अपनाएं। हस्ते अली को जानते हैं आप ना? कौन कौन जानता है हस्ते अली को? आप लोग नहीं जानते हैं? हजरत अली ये हजरत फातिमा ज़हरा के शौहर, इस्लाम के खलीफा में से चौथे खलीफा हैं, हैदर कर्रार हैं, शेरे खुदा हैं, दामादे पैगंबर हैं, मौलाए कायनात। और वो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अगर शराब का एक कतरा किसी दरिया में गिर जाए, शराब का एक कतरा, शराब जानते हैं ना आप लोग? शराब का एक कतरा किसी दरिया में गिर जाए, फिर वो दरिया सूख जाए, वो दरिया सूख जाए, और सूखने के बाद उस पर घास उगे, सूखने के बाद घास उगे। हजरत अली फरमाते हैं, मैं उस घास को अपने जानवर को चराऊंगा नहीं। कौन कह रहा है? मौलाए कायनात कह रहे हैं। नारे हैदरी लगाकर हजरत अली को मानने का दावा करने वालों, मुहर्रमुल हराम में अली अली कहने वालों, यकीनन अली अली कहो, ताकि अली अली कहने से तुम्हारी शराब की लत छूट जाए, अली अली कहने से तुम दीनदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कम जो है नफरत कि अगर दरिया सूख जाए, उस पर घास उगे, तो अपने जानवरों को चराएंगे नहीं। क्या मतलब? जो अली शराब का एक कतरा दरिया में पड़ जाए, सूखने के बाद अपने जानवरों के लिए उसकी घास न पसंद करें, तो जो मुसलमान शराब पी रहा हो, अली उसको कैसे पसंद करेंगे? अली उसको कैसे चाहेंगे? अली के मानने वाले हैं। आज मुसलमानों पर जरूरी है कि मुसलमान बनकर रहे, मुसलमान बनकर रहे, और फख्र महसूस करे कि मैं मुसलमान हूं, फख्र महसूस करे कि मैं मुसलमान हूं। हम मुसलमान हैं और हमारे पास गैरों का तरीका, हम मुसलमान हैं, हमारे पास गैरों का शोर, हम मुसलमान हैं, हमारे पास इस्लाम के खिलाफ कल्चर। ये कहां से हमारे जहन में आ गए? आज जो आप हमारी बुराई से हमें रोके, जो हमारी बुराई से हमें रोकता है, हम उसे क्या कहते हैं? उससे मुतनफिर हो जाते हैं, उससे दूर कर देते हैं, उसे अपना दुश्मन समझते हैं। याद रखो प्यारे, दुश्मन वो नहीं है जो तुम्हें बुराई से रोके, दुश्मन वो है जो तुम्हें बुराई में पड़ा रहने दे। दुश्मन वो है, तुम्हारा हमदर्द वो नहीं हो सकता जो तुम्हें जहन्नम के रास्ते पर रखे।
तुम्हारा हमदर्द वो है जो जहन्नम की राह से रोककर जन्नत के रास्ते पर तुम्हें ले जाए। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है तुम्हारा हमदर्द। अगर अपना हमदर्द आप ऐसे को रख रहे हैं कि जो तुम्हारी कोताही पर तुम्हें कुछ कहे ना, तो तुम्हारा हमदर्द नहीं, दुश्मन है। जिस्म के फोड़े पड़ते चले जाएं और तुम छुरा लगाने वाले को बुरा कहोगे, दुश्मन समझोगे, वो फोड़ा सही होगा, वो जख्म सही होगा? नहीं, नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। नश्तर जो लगाता है तुम्हारे अंदर का फोड़ा निकाल कर तुम्हारे पैर को, तुम्हारे हाथ को सही कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो तुम्हें बुराई से रोक रहा है वो तुम्हारा हमदर्द है। तुम्हें से बुराई से रोक कर, बुराई की दलदल से निकाल कर जन्नत की बहारों में लाना चाहता है। इसलिए प्यारों, अगर हमारा नौजवान इसमें मुलव्विस हो तो आज वो तहैया करे कि आज के बाद हजरत अली के नाम पर ये अहद करता हूं कि कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब को मेरे मुस्तफा ने तमाम बुराइयों की जननी कहा। कौन कहा है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है। वो कहे हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया है, जो फरमा दिए हैं वो हो के रहा है, या तो कल हो चुका है, या आज हो रहा है, या कल हो जाएगा। जब तमाम बुराइयों की जननी वो है तो आप ऐसी चीज को हाथ में लाएं, ये कहां का शूर है? अकलमंद कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी अकल जायल हो। इसलिए शराब से दूरी बनाएं। और अल्लाह न करे कि हमारे मुसलमानों में ये हो, अगर है तो मुसलमान होने की हैसियत से इस जलसे से फायदा, आज तुम अपनी जमीन पर अपने उलमा को बुलाए हो, अपनी जमीन पर अपने पैसा खर्च करके ये पिंडाल लगाए हो, अपना पैसा खर्च करके ये स्टेज सजाए हो, तो आज तुम इन उलमा को गवाह बना लो कि आप ऐसे आए नहीं हैं, हमने बुलाया है, हमने इसलिए बुलाया है। मुझे बुराई से रोकोगे मैं रुक जाऊंगा, मुझे भलाई का हुक्म दोगे तो मैं भलाई करूंगा। इसलिए उनकी इज्जत, उनकी इज्जत, उसकी इज्जत अफजाई इसी में होगी कि आप बुराइयों से रुकें और भलाई की तरफ जाएं। बेशक बेशक, वही उसी को हम दर्द समझें। किसको हम दर्द समझेंगे? जो आपको बुराई से रोके, जो आपको बुराई से रोके वही हमदर्द है। इसलिए कौम में एक कमेटी, हाफिज तारदार के क़यादत में एक कमेटी बनाएं आप। उस कमेटी में सबको शामिल करें और वो कमेटी समाज सुधार कमेटी हो जी, जो समाज को सुधारे। बहुत खूब। जिसमें बड़े बड़े लोग भी हों, छोटे लोग भी हों, और सब एक मिशन पर आ जाएं कि अब हमें अपने गांव की हालत सही करनी है, अब हमें अपना तरीका दिखाना है, अब हमें अपना मैनर दिखाना है। हम दूसरों का मैनर पर नहीं, दूसरों के अखलाक पर नहीं, हमारा अखलाक सबसे अच्छा अखलाक है, हमारी आदत सबसे अच्छी आदत है, हमारे अतवार सबसे अच्छे अतवार हैं, हमारा तरीका सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए हम अपना तरीका आम करेंगे और दूसरों के तरीके से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना ऐसा आप लोग? इसका आप अहद करें, इसका तहैया करें। इसके लिए सबसे पहले नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। जी जी, सबसे पहले क्या होना चाहिए? नमाज की पाबंदी होना चाहिए। नमाज जानते हैं बुराइयों से रोकती है। बेशक, नमाज अदाए मुस्तफा का नाम है। नमाज मुस्तफा की अदा को अदा करने का नाम है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें। अगर नमाज की पाबंदी करेंगे तो वजू करना शुरू कर देंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे तो गुस्ल करना शुरू कर देंगे। और वजू और गुस्ल करने से जहां गुनाह झड़ते हैं, वहीं आपने देखा होगा कोरोना के माहौल में और उससे पहले सार्स की बीमारियां फैली हुई थी, तो लोग कह रहे थे एक दिन में 4-4 मरतबे, 5-5 मरतबे मुंह हाथ धुले जाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। ऐलान सुना था ना आपने डॉक्टरों का? ऐलान सुना था ना आपने मुखय्यर लोगों का? ऐलान सुना था ना आपने मुफक्किरीन का?
बड़े बड़े दानिश्वर अपने आप को डॉक्टर इंजीनियर कहने वाले कोरोना से बचने के लिए ये ऐलान कर रहे थे कि दिन में 5 मरतबा मुंह धोया जाए, दिन में 5 मरतबा हाथ धुला जाए, 4 मरतबा मुंह धुला जाए। मैंने कहा अरे साफ साफ कहते क्यों नहीं, दिन में 5 मरतबा वजू किया जाए, नमाज पढ़ी जाए, कोरोना से दूर हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मजहब इस्लाम, मुफ्ती अकील साहब क़िबला क़ादरी। तुम्हें बचाने की जरूरत है। जो साइंटिस्ट बरसों की तहकीक के बाद पहुंचते हैं जहां, वहां हमारा बच्चा उस पर अमल करता हुआ नजर आता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे 5-5 मरतबा वजू करके मस्जिद आते हैं। इनको ना बताओ, उनको बताओ जो इस्लामी तालीम से आगाह नहीं है, ताकि वो भी जान लें इस्लाम की हकीकत क्या है और इस्लाम के दामन में आने से लोग कैसे बीमारियों से बचते हैं। बेशक बेशक। तो अजीजों, ये हमें तहैया करना होगा कि हमें बुराई से बचना है, और हमें ये भी तहैया करना होगा कि हमें हमदर्द कौम बनना है। हमदर्द कौन होगा हमारा? जो हमें बुराई से रोके। हमारी माँ बहनें, हमारी माएं अपने बच्चों को सही परवरिश दें, गाने बजाने, ढोल तमाशे इसके शैदाई न बनाएं। अपने बच्चों को इल्म सिखाएं और सच बोलने की तलकीन करें। अपने बच्चे को अगर चाहती हैं कि वो बच्चा मेरा फर्मा बरदार हो, मेरा बच्चा मेरा फर्मा बरदार हो, तो उसकी सही तरबियत करें और इस्लाम के मुताबिक करें। वरना जानते हैं आज दूसरे मजहब में देखिए आप, दूसरे मजहब में लोग फॉरेन कंट्रियों में बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने माँ बाप को क्या करते हैं? सीनियर सिटीजन हाउस में डाल देते हैं। यानी एक घर बनाया गया है जहां बूढ़े लोगों को डाल दिया जाता है। क्या मतलब? क्या इस्लाम ऐसा तस्वुर कर सकता है कि उसके माँ बाप को ले जाकर दूसरी जगह डाल दिया जाए? वो माँ बाप जिस बच्चे के उस वक्त काम आए हैं जब बच्चा बोल नहीं पाता था, जब वो चलना नहीं जानता था, जब वो बोलना नहीं जानता था, जब उसके हाथ काम नहीं करते थे, उन माँ बाप ने अपना खून जिगर पिलाकर उन बच्चों को पाला है, बड़ा किया है। अगर इस्लामी तालीम से दूर हैं तो वो बच्चे माँ बाप को किक मारकर भगा देंगे, और इस्लामी तालीम के अंदर हैं और इस्लामी तालीम उनके अंदर है तो वो देखेंगे कि मेरे नबी ने तो इरशाद फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैं उस जन्नत को कैसे बाहर कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं हूँ और जिसकी वजह से मेरी जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन करीमैन। माँ बाप अपने बच्चों को सही परवरिश दें, और इसमें सब में सारी चीजों में सबसे बड़ी चीज तालीम इस्लाम है। इस्लाम का इल्म जिसके अंदर रहेगा वही बच्चा कामयाब होगा, वही अच्छा बेटा होगा, वही अच्छा जो है बाप होगा, वही अच्छा भाई होगा, और वही अच्छा पोता होगा, वही अच्छा इंसान होगा, वही अच्छा समाज सुधारक होगा। बेशक। एक छोटी मिसाल दे दूं बस। नमाज आप लोग पढ़ते हैं ना? सब लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं यार। मुसलमान होने के बाद नमाज ना पढ़े, ये क्या सी बात? आज से पढ़िए आप लोग, है कि नहीं? क्यों? तरीका मुस्तफा जाने रहमत का है। नमाज में इंसान अपने अल्लाह से बातें करता है, नमाज में इंसान अपने अल्लाह से बातें करता है, और इसमें हरज क्या है भैया? दूसरा इंसान इतना बड़ा बड़ा पीछे रख के टहल रहा है जिससे लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसे जोकर बनाया दिया गया हो, हैं? और तुम्हें तो टोपी रखा के, दाढ़ी रखा के तुम्हें तो अच्छा खासा इंसान बनाया जा रहा है, तुम्हें तो इज्जत दी जा रही है, अच्छा कपड़ा पहनाया जा रहा है, और उसके बाद मस्जिद भेजा जा रहा है, और मस्जिद में सारी सहूलतें, मस्जिद में सारी सहूलतें। घर में पंखा भी नहीं है, मस्जिद में एसी है, फिर भी अगर हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र तो करना होगा ना। अल्लाह ने पैदा किया है, और अल्लाह ने पैदा किया है तो हमें पढ़ना होगा, उसकी इबादत करनी होगी। अपनी इबादत के लिए उसने पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है,
और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनें ये अगर चाह लें तो बेटा भी जो है वो नमाजी हो जाएगा और उनका शौहर भी नमाजी हो जाएगा। ये चाह लें तो होम मिनिस्ट्री में बड़ी ताकत है, गृह मंत्रालय मजबूत हो तो बहुत कुछ कर सकता है। अरे यहाँ तक इनका हाल है कि अगर कोई सामान शौहर आता है तो दवाओं में रहता है कि उन्होंने जो मंगाया है नहीं लाएंगे तो आज खैर नहीं है, आज रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। तो अब वो माएं और बहनें अपने शौहर के आने पर खाली हाथ देने पर झुझलाएं ना। अगर तुम आए हो तो खाली हाथ ही आओ, लेकिन जाओ वज़ू करके सजदे कर लो। तुम्हारा ये सजदा हमें इस बात में मुतमईन कर देगा, तुम चाहे खाली हाथ आओ चाहे भरा हाथ। तो माँ बहनें इसकी तरकीब दें अपने बेटों को कि मेरे बेटे तुम नमाज पढ़ो, मेरे शौहर तुम जहाँ मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हो वहीं नमाज के भी पाबंद हो जाओ। नमाज का पाबंद बनाओगे तो सामाजिक सुधार होगा। कैसे होगा? देखिए, नमाज में आप आते हैं, किसी भी महफिल में आप जाइए, आप देखेंगे कि महफिल में बड़े लोगों की कैटेगरी अलग है, छोटे लोगों की कैटेगरी अलग है और क्लास वाइज लोग बैठते हैं। ये फर्स्ट क्लास के लोग हैं, ये सेकंड क्लास के लोग हैं, ये थर्ड क्लास के लोग हैं, ये पहले मंजिल वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, ये तीसरे वाले हैं। अपनी अपनी कैटेगरी के एतबार से उनको कुर्सियां मिलती हैं, उनको जगह मिलती है और ऊंच नीच का जो माहौल होता है वो बढ़ता चला जाता है। ये दुनिया के किसी भी आप हिस्से में जाइए, लोगों के अंदर यही चीजें पाएंगे। लेकिन आइए अपने इस्लाम में, आइए मस्जिद में, आइए मस्जिद में। फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला अगर पहली सफ में आकर बैठ गया है तो वक्त का बादशाह भी उसे वहां से हटा नहीं सकता है, आएगा उसके पीछे बैठना पड़ेगा। ये इस्लाम की खूबी है, ये इस्लाम की अच्छाई है। जिस इस्लाम ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है, जिस इस्लाम ने तुम्हें इतना वकार दिया है, जिस इस्लाम ने तुम्हें ये अजमत दी है, उस इस्लाम के मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा वकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारी अजमत मिटती हुई नजर आएगी। इसलिए समाज सुधार के लिए सबसे जरूरी है निजाम इस्लाम। बेशक निजाम इस्लाम तब तक सही नहीं होगा जब तक जो समाज का निजाम तब तक नहीं सही होगा जब तक निजाम इस्लाम कायम न किया जाए। इसलिए अजीजों आपसे गुजारिश करूंगा और पुरफुलूस गुजारिश करूंगा, आपके एक रहबर ने, ताजदार साहब ने आपके लिए इतना सब कुछ मेहनतें की हैं, आप इसके लिए कोशिश करें, अपने बच्चों को तालीम के लिए वहां भेजें और अपने बच्चों को सबसे पहले तालीम कुरान सिखाएं, उसके बाद अपने बच्चों को और भी दीनी तालीमें दें और दूसरी तालीम दें। लेकिन सबसे पहले आप कुरान और हदीस सिखाएं और याद रखें कि जो कुरान सिखाता है और जो कुरान सीखता है उससे बेहतर और उससे अफजल कोई नहीं है, उससे बेहतर और उससे अफजल कोई नहीं है। इसलिए तो जो बुराइयां हमारे अंदर हैं उन बुराइयों को खत्म करने सब कोशिश करें, मेहनत करें। कसम खाएं आज कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी बुराइयां जिन बुराइयों से हमारी माँ बेटियों की इज्जतें मजरूह हो रही हैं, ऐसी बुराइयां जिन बुराइयों की वजह से हमारे घर की इज्जत कमजोर होती नजर आ रही है, हमारी घर की इज्जत पामाल होती नजर आ रही है, हमारे घर की इज्जत लुटती हुई नजर आ रही है, ऐसी बुराइयों को अब हम पनपने नहीं देंगे और इस्लाम के सच्चे शहदाई होकर ऐसी बुराइयों को खत्म कर देंगे। ये तहैया किया जाए। चाहते हो घर बदला हुआ पर्दा का रंग सारे आलम पर छिड़क दो, गुम्बदे खजरा का रंग, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सबसे प्यारा दीन इस्लाम है, इस्लाम पर सख्ती से कायम रहो। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको इस्लाम पर सख्ती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमान बनकर, मुसलमान रहकर फख्र करने,
मुसलमान होने पर फख्र करने की तौफीक दे कि हम मुसलमान हैं। इज्जत, आबरू, अजमत, शौकत, ये सारी चीज़ें इस्लाम के दामन में है। इस्लाम से जुदा हो जाओगे तो न इज्जत रहेगी, न शोहरत रहेगी, न अजमत रहेगी, न शौकत रहेगी। और इस्लाम के दामन में आ जाओगे तो इज्जत भी मिलेगी, अजमत भी मिलेगी, शौकत भी मिलेगी, रिफात में मिलेगी, बुलंदी भी मिलेगी और हर शहर जानिब आपको अच्छा ही अच्छा कहा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।